यहाँ पर आपको परचेस बुक दिया हुआ है, कहा गया कि लेजर अकाउंट्स ओपन। कभी सेल्स बुक दिया जाता है, सेल्स रिटर्न बुक दिया जाता है, कहा जाता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट ओपन करो। कभी ट्रांजेक्शंस दिए जाते हैं, जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स। आपको आगे जर्नल एंट्री भी करना है और उसका सब्सिडी बुक भी आपको ओपन, और उसी के ऊपर से कहा जाता है कभी कभी इस लेजर के अंदर की आपको जनरल एंट्री भी करना है, लेजर पोस्टिंग भी करना है, लेजर अकाउंट भी ओपन करना है, आल्सो ओपन ट्रायल बैलेंस। उसको साथ ट्रायल बैलेंस भी आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नंबर 9 जो आपका है 120 पेज के ऊपर दिया हुआ है, उसी में कहा गया है कि जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शंस, ओपन लेजर अकाउंट्स एंड आल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तीनों अकाउंट्स आपको, तीनों बुक आपको देखना है, जनरल भी देखना है, लेजर भी देखना है, और सब ट्रायल बैलेंस भी आपको प्रिपेयर। बट इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पूरे के पूरे प्रॉब्लम में बोर्ड के ऊपर लेने वाला हूँ। आज देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड, उसका सोल्यूशन। इसलिए स्टार्ट करने से पहले ये थियोरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको बताया, इट इज नेसेसरी। हाउ टू कैलकुलेट परचेस बुक का परचेस अकाउंट, हाउ टू कैलकुलेट परचेस रिटर्न बुक का परचेस अकाउंट। तो दो अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं पहले, परचेस अकाउंट एंड परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस बुक है इसका, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। पहला परचेस बुक का परचेस अकाउंट ओपन करेंगे, परचेस अकाउंट, परचेस का खाता, डेट पर्टिकुलर जीएफ, क्योंकि आपको जनरल से एंट्री पार्ट करना है, और अमाउंट। डेबिट साइड में ये 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम, इसलिए आपको पूरे स्ट्रक्चर पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आपको ये होगा, आपको पहला नंबर डालेंगे, उसको सेकंड अकाउंट आपको ओपन करना है, परचेस रिटर्न अकाउंट बोलना है उसे, परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। खाता आपको ओपन करना है, लेजर पोस्टिंग अकाउंट मींस लेजर, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस अकाउंट को पी अकाउंट में आप लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट, परचेस पीआर बी अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। उसके बाद में ओपन करना है तीसरा अकाउंट आपको ओपन करना है, थर्ड अकाउंट, फोर्थ अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट, सिक्स्थ अकाउंट एंड सेवंथ अकाउंट। थर्ड अकाउंट कौन सा आएगा, अमोल अकाउंट, अमोल अकाउंट। तो उसके बाद में प्रिपेयर करना है ऐश्वर्या अकाउंट, ऐश्वर्या अकाउंट। उसके बाद में प्रिपेयर करना है आपको विवेक अकाउंट, उसके बाद में प्रिपेयर करना है सेठ अकाउंट, उसके बाद में प्रिपेयर करना है आपको शबरी अकाउंट। 7 अकाउंट आपको ओपन करना है, परचेस अकाउंट, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एंट्री आपको पास करना है। हाउ टू प्रिपेयर द 7 अकाउंट, 7 अकाउंट्स आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पूरे यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे उसको कट करता हूँ और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। स्केल आपके पास चाहिए एग्जाम में, स्ट्रक्चर आपको निकालना, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, 10-5 मिनट इसमें जाते हैं। इट इज कंपल्सरी, आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना ही करना है इसे। आपका होगा एक बार एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, बाद में फास्ट आपका कैलकुलेशन होता है। ये स्ट्रक्चर ये परचेस अकाउंट थोड़ी जगह छोड़ दो, दूसरा आपकी डेबिट साइड होगी, ये डीआर साइड। इसमें दो पार्ट बना दे, पहला कॉलम आपका डेट का, डेट, राइट डाउन डेट हियर, दूसरा पर्टिकुलर का, उसका एलएफ, लेजर फुली का छोटा कॉलम रखना है, अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। आपको पे कॉलम्स प्रिपेयर करना है कंपल्सरी, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर
यहाँ पे एल जेएफ आपका कॉलम रहता है अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड एक्टिविटी। इसके बाद क्रेडिट साइड आगे डेट पर्टिकुलर एल ये आपको आपने प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करते हैं। अगेन डेट के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, यहाँ पे जेएफ का कॉलम रहता है, आगे अमाउंट का कॉलम, ये होगा आपका एक अकाउंट आपका होगा। इसी तरह आपको अभी रिमेनिंग 6 अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका एक अकाउंट आपका हुआ डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको, ये कॉल आपको परचेज आइटम में आपको प्रिपेयर करना है, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जीएफ। इसलिए एग्जाम के अंदर कितने अकाउंट्स ओपन करना है ऊपर ड्रॉ कर, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां यहाँ पे बताएंगे नंबर आगे पीछे अकाउंट्स ओपन किया चलता है, ऐसा नहीं है एक के बाद एक अकाउंट सेम सीक्वेंस चेंज होता चलता है एग्जाम का। ये अगर आपका सेकंड स्ट्रक्चर पूरा आपको लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं कि शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, पूरा आपको लिखना है लिखना है। ये आपका अकाउंट्स के फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, उससे प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये पूरे 8 कॉलम सेकंड, ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर का, 3, ये 4, 5, 6, 7 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करते हैं आप, एक 2 3 4 5 6 और एक 7 सातों अकाउंट आपका 7 नंबर, इसको नंबर दे देते, एक अकाउंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 और 7 अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। इसी स्ट्रक्चर को कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर निकालो पहले, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड को ड्रॉ करना है कॉलम, पहले डेट का कॉलम है, डेट का कॉलम डेट लिखते हैं उतने कुछ वहां पर ड्रॉ करना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है डेट का कॉलम। उसके हमने पर्टिकुलर, इसका जनरल फोलियो का नंबर होता है, ये डेबिट साइड, ये अकाउंट की डेबिट साइड और ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। अगेन सेम कॉलम आपको ड्रॉ करना है, डेट का कॉलम छोटा रखना है, डेट, उसके आगे का कॉलम आपका पर्टिकुलर, उसके बाद का जीएफ। जीएफ का नंबर आपका होता है, लेजर में जीएफ होता है और जर्नल में एलएफ का होता है। इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर इसको कंटिन्यू करेंगे अभी आगे, डेट के नीचे डेट का कॉलम, ये जेब का कॉलम होता है, इसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आया, इसमें टाइम जाता है बहुत सारा, और उसका आपको टाइम मैनेजमेंट जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको कंपल्सरी होता है। स्पीड प्लस एक्यूरेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, जब आपके पास स्पीड है पूरा प्रॉब्लम आपका बराबर होता है। स्पीड भी होना है, आपको अकाउंट भी ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि एक अकाउंट को लिखिए बाकी के नहीं, सभी को लिखना है, इट इज कंपल्सरी। और 11 कॉमर्स 11 में कंपल्सरी आपको डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखना, ये होगा आपका स्ट्रक्चर पूरा प्रिपेयर। पहला परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, अमोल अकाउंट, अमोल अकाउंट, यहाँ पे आपको डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका, जनरल फोलियो से आपका यहाँ पे एंट्री आती है जीएफ नंबर, अमाउंट इन रुपीज,
अमाउंटिंग रुपीज। यहाँ पे डेट का कॉलम ड्रॉ करना, डेट का कॉलम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको लिखना है डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर योर जीएफ अमाउंट इन रुपीज, रुपी का साइन आपको निकालते हैं, अमाउंट रुपीज। अगर डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट रुपी, डेबिट साइड आपकी, ये क्रेडिट साइड आपकी, ये डेबिट साइड अमूल की, ये अमूल अकाउंट की क्रेडिट साइड, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी आपको लिखना है डेट, डायरेक्ट डेट इन डेट कॉलम, पर्टिकुलर डिटेल एक्सप्रेशन अबाउट द ट्रांजैक्शंस, बाद में जीएफ अमाउंट इन रुपीज, यहाँ से क्रेडिट साइड होती है। आगे डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट इन रुपीज, यानी 8 कॉलम का आपका अकाउंट होता है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर का कॉलम, ये 3 और 4, सेम कॉलम आपके यहाँ रहेंगे डेट का 1, 2, 3 और 4। 8 कॉलम नियर बाय वी शुड ड्रॉ इन अकाउंट। अकाउंट के 8 कॉलम होते हैं, डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम, डेबिट में 4, क्रेडिट में 4। सेम डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर GF amount in rupees, same column date particular GF amount in rupees, date particular GF amount in rupees, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखना है आपको DRCR, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे भी डेट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर GF amount in rupees, date particular GF amount in rupees, date particular GF amount in rupees। यहाँ पर भी ये डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके नंबर का अकाउंट, डेट बाद में नाम लिखेंगे पूरा, डेट पर्टिकुलर अकाउंट के नाम लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट इन रुपीज, ये होगा आपका 7 अकाउंट। परचेस अकाउंट 1, परचेस अकाउंट 2, उसके बाद अमूल अकाउंट 3, ऐश्वर्या अकाउंट 4, नेम ऑफ द, राइट डाउन द नेम ऑफ द सप्लायर ऐश्वर्या अकाउंट, एसी लिखा तो चलता है, ऐश्वर्या अकाउंट। विवेक अकाउंट 5 नंबर का, विवेक अकाउंट, उसका सेल अकाउंट, और लास्ट शबरी अकाउंट। शबरी अकाउंट तो बहुत इस तरह आपको पूरे 7 अकाउंट्स यहाँ पे ओपन होते हैं, आपको समझ में आया, क्योंकि आपने देखे कि अभी परचेस बुक आपको दिया हुआ है, परचेस रिटर्न बुक दिया हुआ है, कहा है कि सब्सिडी बुक से आपको लेजर पोस्टिंग बुक। तो हाउ टू पास लेजर पोस्टिंग इनटू सब्सिडी बुक्स टू लेजर। सब्सिडी बुक से लेजर में आपको ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडी बुक्स, परचेस एंड पास देम इनटू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट का उसको ट्रांसफर करना है। तो परचेस अकाउंट, आपने पहले परचेस अकाउंट ओपन किया, साल लिखो 2019, एक बार 2019 अक्टूबर, बाद में डेट लिखेंगे 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, 2019 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, डेट कॉलम में लिखो डेट, डेट पर्टिकुलर 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, डेट कॉलम में 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर, ये आपका डेट है पूरा साल 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर। उसके बाद क्या किया आपने, परचेस अकाउंट में अकाउंट ओपन किए, परचेस रिटर्न अकाउंट ओपन किए, इस नाम के अकाउंट ओपन किए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डेट डाले, ईयर 2019 एक बार डाल देने का बाद में फिर डेट की क्रमांक लिखो 2, 7, 11, 17, जो आपकी डेट है, डेट आपका पे डेट कॉलम में मेंशन करना है, खाली फिगर लिखना है। अगेन 2019
अक्टूबर लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने डेट लिख दी डेट कॉलम में, ईयर एंड मंथ, उसके बाद एक ही मंथ का पूरा कैलकुलेशन आपका होता है, बाद में सेकंड मंथ को बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं और सेकंड मंथ का कैलकुलेशन इस तरह 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ का रिकॉर्ड्स, 12 महीने का रिकॉर्ड्स आप इस परचेस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आपका परचेस बुक आपका अकाउंट हाउ टू ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। परचेस अकाउंट में डेबिट को आपको लिखना पड़ेगा, परचेस अकाउंट में डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। अभी डेट कौन सी लिखना है, पे इसको तो डेट नहीं है, तो अक्टूबर मंथ जो हफ्ता होता है, हाउ मेनी डेज इन अक्टूबर मंथ, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, कितनी डेज का अक्टूबर मंथ होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये ऊपर का जो महीना है जो आपका लीप ईयर हुआ तो आपको 28 29 का रूल्स फॉलो करना है। ये जनवरी ऊपर जो महीना आता है वो 31 का रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगेन अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। अक्टूबर कितने का है, 31 डे का अक्टूबर, ठीक है। लास्ट जो डे होता है उसका अक्टूबर के 31 डे, 31 दिन होते हैं, इसलिए 31 डे अक्टूबर में होते हैं, 31 को आपको उसको बताना है। ये टोटल आपको लेना है यहाँ पर, इसको परचेस अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस लिखना है, सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज, SUNDRIES, sundries as per purchase book, sundries as per purchase book कितना है, ये टोटल आपको लेना है। sundries as per, ये पूरा चिल्लर खर्चा है, छोटे छोटे जो आप एक्सपेंस आपने किए हुए सप्लायर्स का, जो सप्लायर्स आपके छोटे जो उनके अमाउंट, इसलिए sundries पर क्या आता है, चिल्लर जो खर्च होते हैं, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं या इनकम आपको मिलते हैं, उसको sundries कहा जाता है। तो टोटल आपको लेना है 21,000। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या किया आपने, परचेस बुक का परचेस अकाउंट ओपन किए, परचेस अकाउंट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट में अपने अक्टूबर 2019 31 लिखे, 31 क्यों लिखे, क्योंकि लास्ट डे को आपको उसको क्लोज करना है, अकाउंट को ओपन करना होता है। तो अक्टूबर में 31 डे होते हैं, मैंने आपको बताया कि ऊपर का जो महीना आता है इस पॉइंट पे का, ये अब 31 डे का आपको काउंट करना है। जनवरी 31, फरवरी को लीप ईयर का रूल्स फॉलो करना है, अगेन मार्च 31, अप्रैल मई अगेन 31, जून 30, जुलाई अगेन 31, उसके बाद में अगेन मार्च, जुलाई बाद में अगस्त, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31। इसलिए 31 डे 31 डे का आपको सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 21,300 आपको लिखना है। ये होगा पहला पॉइंट, ये सन्ड्रीज एज पर। अभी परचेस रिटर्न बुक, परचेस अकाउंट आपने ओपन किया, परचेस अकाउंट, परचेस में डेबिट में है तो परचेस रिटर्न आपको क्रेडिट में लिखना पड़ता है, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट आपको माइनस होता है, इसलिए डेट लिखो 31, बाय, क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं, by sundries as per purchase return book, by sundries, SUNDRIES, sundries as per purchase return book, PR भी लिखा तो चलता है, purchase return book। टोटल लेना है आपको, टोटल कितना है 1330, 1300 है 30, 1330, 1330 आपने लिखे, कहाँ लिखना है, ये डेबिट में लिखना है 31, आपको डेट डालना है, में अपने 31 डेट लिखे, बाद में इसको ट्रांसफर करना है, सन्ड्रीज एज पर क्रेडिट साइड में, डेबिट में आपने इसको ट्रांसफर किया, ये क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है, बस सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आए, पोस्ट देम इनटू द लेजर। इसके बाद में क्या करना है, अगेन कम टू द परचेस बुक, परचेस बुक की ओर आपको आना। परचेस बुक में अक्टूबर 2 सेकंड का ओनली 7,500 का परचेस किया, 7 अक्टूबर को ऐश्वर्या ने परचेस किया 2,400 का गुड्स, विवेक ने परचेस किया 3,900 का गुड्स, 17 अक्टूबर को शेख ने परचेस किया 6,500 का गुड्स, और 17 अक्टूबर को शबरी ने परचेस किया 1,000 का गुड्स। उनके रिलेटेड अकाउंट्स आपने ओपन किए, ये परचेस अकाउंट आपका है। शबरी का परचेस अकाउंट आपके पास, शबरी का अमूल का अकाउंट आपके पास, अमूल का कितना आपका अकाउंट 7,500 का अमूल का गुड्स अमूल ने अभी किया, अभी परचेस किए, परचेस क्या 17,500 इज गोइंग टू अमूल अकाउंट, अमूल अकाउंट आपके पास है, अमूल अकाउंट को आपको जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, अक्टूबर 1 क्रेडिट साइड में पूरा, ये डेबिट में आपको एक बार सन्ड्रीज लिखे तो उसका पूरा ट्रांसफर क्या करना है, क्या अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करना होगा, अमूल अकाउंट आपके पास है, डेट कौन सी लिखना है, उसकी जो एक्चुअल डेट है वही लिखना है, खाली ये टोटल के लिए आपको 31
जो मंथ का जो लास्ट डे आपका होता है, आपका 31st डे होता है, इसलिए 31st ये टोटल बैलेंस के लिए आपको लिखना है। बाकी जो रेगुलर डेट होती है वो रेगुलर डेट को ट्रांसफर करना है। हमारे पास कितना ट्रांसफर है, अक्टूबर 2 बाय परचेस बुक। कहाँ से लाए, परचेस अकाउंट से लाए, परचेस अकाउंट आपको लिखना है। हमारे केस में बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, ये परचेस अकाउंट इसमें यूँ लिया हमने 21,300 में 7,500 इनको लीजिए, 7,500 आपको लिखना है। सभी के क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है। विवेक ऐश्वर्य आपके पास है, क्रेडिट में लिखो 7 बाय परचेस अकाउंट, पीयूआर लिखा तो चलता है, बाय परचेस अकाउंट कितना है परचेस अकाउंट का 2,400, 2,400। उसके बाद में विवेक, विवेक के अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड में 11 बाय परचेस अकाउंट, पीयूआर लिखा तो चलता है, बाय परचेस अकाउंट 3,900, 3,900, आपका 2,400, थोड़ा क्रॉस लिखती है इधर समझ में आने की, 2,400, 2,400। सेट अकाउंट 17, विवेक के बाद में सेट का अकाउंट है 17 परचेस अकाउंट बाय परचेस अकाउंट। ये परचेस अकाउंट में सारे इसमें इन्वॉल्व है अमाउंट, इसलिए परचेस अकाउंट आपको लिखना है। कितना सेट का कितना होगा, 6,500, 6,500। उसके बाद आते हैं शबरी, शबरी का अकाउंट आपके पास है, डेट लिखो 27 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट कितना है 1,000। यहाँ तक समझ में आया। उसी तरह रिटर्न, रिटर्न में आपको जाना है, तो परचेस आपने क्रेडिट में लिखे उनका 2400, तो रिटर्न इसमें से रिटर्न आया तो डेबिट का आपको लिखना पड़ेगा। डेबिट में लिखना है ऐश्वर्या का रिटर्न किया ऐश्वर्या ने, डेट में लिखो 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर ऐश्वर्या ने कितना रिटर्न किया 480 का गुड्स रिटर्न किया, इसलिए टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट लिखने का शब्द ऐश्वर्या के इसमें 2, डेबिट में 2 लिखा जाए, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एसी लिखा तो चलता है, परचेस रिटर्न अकाउंट कितना 480 का रिटर्न किया उसने 480, इसमें से 2400 में से 480 का माल क्या है रिटर्न किया ऐश्वर्या ने। उसके बाद सेट 650 का सेट का अकाउंट आपके पास है, डेट लिखो, डेट है 20 अक्टूबर, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, पीयूआर रिटर्न अकाउंट, तो पीयूआर रिटर्न अकाउंट कितना रिटर्न किया उसने 650 का माल रिटर्न किया, 650 अमाउंट कॉलम लिखना है 650। जीएफ के बाद अकाउंट शबरी अकाउंट, शबरी अकाउंट आपके पास है 28 अक्टूबर, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, पीयूआर रिटर्न अकाउंट, तो पीयूआर रिटर्न अकाउंट कितना है, पीयूआर रिटर्न अकाउंट 200 रुपए, 200 रुपये गुड्स निकल रिटर्न किया। ये तीनों एंट्री आपने रिटर्न अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दी। तो परचेस आपने डेबिट में, अपने क्रेडिट में था तो डेबिट में उसका रिटर्न आपको लिखना है। परचेस अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। उसके बाद में क्या गया 21,300, इसमें 7,500 उनके क्रेडिट में आपने ट्रांसफर किए, ये 7,500 राइट ऑन द क्रेडिट साइड, 2,400 राइट ऑन द क्रेडिट साइड, 3,900 राइट ऑन द क्रेडिट साइड एंड 1,000 राइट ऑन द क्रेडिट साइड, और 6,500 जो है राइट ऑन द क्रेडिट साइड। ये 3,900 का आपका है, ये 6,500 राइट ऑन द क्रेडिट साइड आपने ट्रांसफर किए। 21,300 आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया, 21,300। उसके बाद ये डेबिट में तो क्या अकाउंट क्रेडिट में उनका जो एक्सपेंसेस किए हुआ है 7,500, 2,400, उसमें रिटर्न आया, तो रिटर्न आपको ये क्रेडिट में आपने परचेज किया तो रिटर्न उसका डेबिट में आपको राइट डाउन करना पड़ता है। तो 480 रुपए जो है आपको ऐश्वर्या से रिटर्न, ये ऐश्वर्या का अकाउंट, ये 480 रुपए रिटर्न आया है ऐश्वर्या का, इसलिए डेबिट में आपने ट्रांसफर किया, डेबिट साइड है, डेबिट में ट्रांसफर किया 480। सेट का 650, 650 का गुड्स में रिटर्न किया, इसलिए सेट के अकाउंट में 650 रिटर्न डेबिट में लिखे, और शबरी का 200 रुपए का माल उसने रिटर्न किया, इसलिए शबरी के डेबिट में आपने लिखा। क्रेडिट में आपका परचेस था 1000, उसमें से 200 रुपए रिटर्न आया, रिटर्न डेबिट में लिखा जाता है, परचेस अकाउंट आपका उसमें क्रेडिट रहता है। और परचेस अकाउंट जो आपका रहता है वो डेबिट रहता है, टोटल जो आप लेते हैं टोटल आपको डेबिट में लिखना है, बाद में उनका परचेस उनके क्रेडिट में लिखना है, उनका रिटर्न उनके रेटेड सबमिट अकाउंट, रेटेड परसेंट के अकाउंट के डेबिट में आपको। ये हुआ एंट्री पास करना लेजर। बाद में लेजर अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ता है, इसकी टोटल करना और बैलेंस दिखाना, जो हाईएस्ट टोटल है। अब यहाँ पर हाईएस्ट टोटल कितने आपके 21,300, ये आपके हाईएस्ट टोटल है, ये टोटल पास करते हैं यहाँ पर 21,300, 21,300, यही टोटल आप क्रेडिट में आपको लिखना है। 21,300 जो आपकी टोटल आई है 21,300 ये आपका टोटल है, ये टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है, जो हाईएस्ट है वो पहले करना है, यहाँ पे टोटल नहीं है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स आपका आएगा, बैलेंस आपको निकाला है 21,300। लास्ट डेट कितनी आपकी अक्टूबर 31 का आता है, इसलिए लिखना है यहाँ पे
बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय बीएल कैरी डाउन कितना आएगा, उतना ही आएगा 21,300, 21,300 ये आपका बैलेंस। ये बैलेंस आपको क्या करना है, नेक्स्ट अक्टूबर के बाद में कौन सा आता है, 1 नवंबर, नवंबर फर्स्ट को उसको ब्रॉट डाउन करना है, 1 नवंबर को आपको ये बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट में 21,300, 21,300 टू डेबिट में 2 लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बीएल ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आपका बैलेंस हमें 21,300 अपने ब्रॉट डाउन किया। उसी तरह सेकंड अपन क्लोज करना है, यहाँ पे उसको क्लोज कर देते, अमाउंट कॉलम को क्लोज करते हैं। 1330 ये आपका हाईएस्ट टोटल 1330, ये 1330 आपको डेबिट में लिखना है 1330, यहाँ पे डिफरेंस उतना आएगा 1330, यहाँ पे लिखना है 31st को आपको क्लोज करना है आफ्टर डे को टू बैलेंस सीडी। डेबिट में आया तो क्रेडिट में आपको कैरी डाउन करना है, डेबिट में बैलेंस सीडी आपका आया, क्रेडिट में आपको ब्रॉट डाउन करना है 1330, 31st, उसके बाद 1 नवंबर, नवंबर फर्स्ट, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी 1350, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने 1350, डेबिट में आते क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है, क्रेडिट में आते डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है, ये अकाउंट का रूल्स है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज करना है 750 टोटल हाईएस्ट की 7,500, 7,500 टोटल करो, वही टोटल आप डेबिट में लिखो 7,500, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है बैलेंस, बैलेंस 31st लास्ट लास्ट डेट को आपको करना है टू बैलेंस सीडी, बीएएल बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बैलेंस सीडी 7,500, ये 7,500 आपको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट में, डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है। नेक्स्ट मंथ जो आपका है नवंबर फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन पे क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है, तो ब्रॉट डाउन आपका है 7,500। इसी तरह यहाँ अपन क्लोज करो पहले, ये 2,400, ये 2,400 आप डेबिट में लिखो, यहाँ पे डिफरेंस आता है 480 माइनस करो, उसी लिखो टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 31st अक्टूबर, 480 माइनस करो 2,400 में से, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो 1,900 कितना आता है देखो ऐश्वर्य का 1,920, 1,920 1920, ये आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है 1,920, यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है 1,920, यहाँ पे लिखना है 1 नवंबर फर्स्ट, नवंबर फर्स्ट की डेट अकाउंट क्लोज होगा, उसके बाद में विवेक का अकाउंट क्लोज करना है 3,900, क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है, वही टोटल आप डेबिट में लिखना है 3,900, ये वही डिफरेंस आएगा 3,900 यहाँ पर, इसे लिखना है बाय 31st अक्टूबर बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,900, ये 3,900 डिफरेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है 3,900। नेक्स्ट मंथ का जो डेट आता है 1 नवंबर, अक्टूबर का नवंबर आता है 1 नवंबर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इसको ब्रॉट डाउन करना है। उसी तरह सेट का अकाउंट क्लोज करो 6,500, 6,500 टोटल हाईएस्ट है, वही टोटल डेबिट में लिखो 6,500, 6,500, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है 650 माइनस करो 31st अक्टूबर को, लिखो टू बैलेंस सीडी, टू बीएलसीडी, 6,500 में से 650 ही आपका रिटर्न का माइनस करो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 6,500 में से 5,000 कितना रहता है देखो, सेट केस में से राइट ऑन द नेम ऑफ द फंक्शन सेट कितना रहता है देखो डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, कितना आता है 5,850 बराबर है 5,850, 5,850, ये आपको ब्रॉट डाउन करना है 5,850 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी नवंबर फर्स्ट, नेक्स्ट मंथ का पहला डे आपको लेना है नवंबर फर्स्ट, फिर क्लोज होगा आपका, इसके बाद नवंबर का एंट्री आप पास करेंगे, यहाँ पर आपका 1,000 टोटल रहेगा, हाईएस्ट करो, हाईएस्ट टोटल पहले बार वो टोटल डेबिट में लिखो 1,000, यहाँ पे डिफरेंस आपका आएगा टू बैलेंस सीडी, लास्ट डेट को निकालना है 31st अक्टूबर को, 1000 में से 200 के 800 रुपए आपका बैलेंस है यहाँ पर, इसको ब्रॉट डाउन करो 800 रुपए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपए, ये 800 रुपए आपको क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2020, ये आपका बैलेंस आपके क्या क्या आपने ब्रॉट डाउन किया। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद में ये आपका अपन यहाँ पे लेजर अपन यहाँ पे क्लोज होते हैं सब्सिडी बुक्स पे। इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, इसमें कहा नहीं गया मगर कहा गया तो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मींस लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस जो आपके
डेबिट बैलेंस अगेन मैं इस लेक्चर के अंदर बताऊं, डेबिट बैलेंसेस आपको अलग निकालना है और क्रेडिट बैलेंसेस आपको, क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस मींस जो बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका, डेबिट में जो आया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो अमाउंट है यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे जो क्रेडिट में आपका ब्रॉट डाउन हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट आपका पे लेना है। तो पहला अकाउंट जो परचेस अकाउंट है आपका, परचेस अकाउंट का ब्रॉट डाउन डेबिट में आया, देखो क्रेडिट में क्रेडिट कैरी डाउन था, डेबिट में परचेस अकाउंट आपका डेबिट में आएगा, परचेस, परचेस अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका, परचेस अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपका 21,300, 21,300, ये डेबिट साइड टोटल आइटम लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं अपन, तो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सेकंड आपका परचेस रिटर्न अकाउंट, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन का है, क्रेडिट साइड में आपका है, तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट कितने बैलेंस है 1330। इसके अंदर अमूल अकाउंट है, अमूल का आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में है, अमूल अकाउंट क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन आपने किया 7,500, क्रेडिट साइड में अपने ब्रॉट डाउन किया 7,500। उसके बाद में ऐश्वर्या क्रेडिट साइड में आपका कितना 920, 920 ऐश्वर्या अकाउंट। उसके बाद में ये भी बैलेंस का है आपका क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन आपने किया 3,900, 3,900 विवेक अकाउंट 3,900। उसके बाद शबरी, शबरी का कैरेट डाउन है, ये ब्रॉट डाउन आप किया 5,850, शबरी सेट का अकाउंट, सॉरी सेट अकाउंट, सेट अकाउंट 5,850 और शबरी का बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया बाय शबरी, शबरी अकाउंट कितना, शबरी अकाउंट का 800, 800 रुपये शबरी अकाउंट का है। तो ब्रॉट डाउन खाली आपका यहाँ पे यही क्या है इसके अंदर, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे क्या कैरेट डाउन क्रेडिट में है, ब्रॉट डाउन अपने डेबिट में, ये बाकी के पूरे कैरेट डाउन डेबिट में आएगा, उसके क्रेडिट में ट्रांसफर, कैरेट डाउन कैरेट डाउन कैरेट डाउन कैरेट डाउन कैरेट डाउन, ये डेबिट क्रेडिट का करना, इसके आपको टोटल करना है, टोटल आपकी इक्वल होनी चाहिए 21,300 और ये 1,330, इसके टोटल करो 0 0 0 0 0 0 0 आपका 8 9 9 18 18, ये 10 कितने 5 और 10 8 और 10 28 29 अब क्या होगा 18 19 21 21 22 21 25 26 27 29 31 31 21,300 जब करना यहाँ पे टोटल टैली होती है, देखो ना 1,330 रफ में देखो 1,330 7,500 1,920 3,900 और 5,850 और 800, आपको जिसके टोटल आपको करना है, टोटल कितना देखो कि 0 0 0 5 और 9 9 9 9 9 प्लस 9 18 प्लस 5 कितना आता है 23 प्लस 5 28 29 30 31 3 रहते हैं यहाँ पे, अभी तीसरा डिजिट लेते हैं 7 और 3 10 बराबर है 10 और 9 19, अभी टोटल गलत आ रही है अपनी, थोड़ा हिसाब से करो, टोटल अभी गलत जा रहा है 0 0 5 और 3 8 9 10 10 और 5 15, ये सेकंड लाइन चलती है आपकी, यानी आपका टोटल कितना है 1,330, ये आपका है 7,500, 1,330 7,500, उसके बाद 1,900 एक के नीचे कितने थोड़ा रोकना 3,900 5,850 और ये 800, अभी आपके टोटल अभी बराबर आएंगे, डिजिट आप बराबर लिखते तो आपको समझ में आता है 5 और 3 8 9 10 एक रहेगा 8 1 8 9 8 8 32 32 33 34 35 40 43 4 रहते 5 और 4 9 10 11 12 13 14 14 और 7 21 21,300, ये आपकी टैली हो जाती है पूरा, ये आपका क्या होता है टैली होता है, ये टोटल भी आपकी आती है 21,300 21,300, यानी आपका ट्रायल बैलेंस का
बराबर है, और इसके बाद में आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका आता है, इसमें एक्यूरेट में ट्रायल बैलेंस टोटल इज इक्वल। जब ट्रायल बैलेंस आपका बराबर टैली होता है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन की टोटल आपको यहाँ पे लेना है, बैलेंस कैरी डाउन की टोटल ब्रॉट डाउन आप क्रेडिट साइड में करते हो तो क्रेडिट में लेना है, ब्रॉट डाउन डेबिट में करते हो डेबिट में, बराबर दोनों की टोटल आपकी 21,300 टोटल परचेसेस आपका था, और टोटल जो आपका क्रेडिट बैलेंस था वो आपका टैली यहाँ पे होगा। यानी आपका प्रॉब्लम की जो एंट्रीज आपकी है वो पूरी बराबर से 100%, ये आपको यहाँ पे समझ में आता है। और प्रॉब्लम इस तरह आपका ट्रायल बैलेंस का टैली होता है। इस तरह सब्सिडी बुक से हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स बैलेंस, प्रिपेयर देयर लेजर अकाउंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखिए। ये था प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 117 का। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडी बुक्स टू देयर लेजर अकाउंट्स, इस तरह आपको प्रिपेयर करना है, और उसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस भी आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, जो आपके टेक्स्ट बुक का जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है 3 नंबर का, इसके बाद में के लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। ओके, रुकते हैं यहाँ पर, थैंक यू।